देखिए, जजेस का कंसर्न इज़ टू दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्शन लेगी। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट। वो जजेस के कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह वो कंसर्न्स ज़रूर एड्रेस होने चाहिए। इट्स अ सीरियस मैटर, इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर फॉर द बार, फॉर द जुडिशरी, फॉर एवरीवन। सो आई एम श्योर कल से वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री, वो ऑलरेडी बनी हुई है वो चीज़। सो इसको तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए छोड़ते हैं। मैं स्ट्रिक्टली कमेंट करूंगा आज की कार्रवाई के ऊपर। आज की कार्रवाई में सबसे पहले तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, कुछ कंसर्न्स थे बहुत सारे लोगों के कि ये केस रिमांड होने जा रहा है। मेरी ये कभी भी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग नहीं थी कि ये केस रिमांड का केस है, क्योंकि मेरे पास कुछ अपने एंगल्स हैं केस को देखने के, या केस को जिस एंगल से या प्रीवियस अटेम्प्ट्स को मैं देख रहा हूँ। सो आज आगाज़ में ही मैंने जज साहिबान से ये बात पूछ ली कि सर आप इस केस का हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप मेरिट्स पर फैसला करें, ना कि कोई और दूसरी ऑप्शन हो इसमें। दोबारा साइफ़र भेजने की मैंने उनको ऑन अ लाइटर नोट ये कह दिया कि साइफ़र में सफ़रिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, साइफ़र में सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर लिहाज से ही सफ़र, और ये दोबारा हमारे सफ़र का आगाज़ ना करवाएं चौथी मरतबा केस नहीं चलते। गवाहों की भी बेहुरमती होती है, डॉक्यूमेंट्स की भी, हमारी जरा भी सारी आउट होती है, सारी डिफेंस भी डिस्क्लोज़ हो चुका होता है। हम अपील में भी 11-12 घंटे बहस कर चुके हैं, हम अपील में 7 दिन आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, तमाम कमज़ोरियाँ हाईलाइट कर चुके हैं। तो उसके बाद साइफ़र के रिमांड का सवाल ही नहीं उठता था। और जज साहिबान का हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि चूँकि मेरिट्स ऑफ द केस में ट्रेवल किया जा चुका है, तो अब ये केस का फ़ैसला मेरिट्स पर होगा। मेरिट्स में मोटी मोटी 3-4 चीज़ें थी जो अचीवमेंट्स आज रहे। मेरिट्स में आपने आज ये देखा कि किस तरह प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा था, 5 लोगों को साइफ़र दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला जिसने ये दिखाया कि साइफ़र 9 लोगों को गया और किसी ने भी साइफ़र वापस नहीं लौटाया। तो सिर्फ इमरान खान साहब अकेले के ऊपर ही क्यों ये केस चलाया गया, सिर्फ अकेले उन्हीं को क्यों प्रोसिक्यूट किया गया, सिंगल आउट क्यों किया गया, ये एस्पेक्ट जो था ये आज जजेस ने इसको बहुत तफसील से देखा। साथ ही साथ में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स जो बैक टू बैक हुई, उसमें उसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे। एक काबीना में इमरान खान साहब की काबीना थी, एक में नवाज शरीफ साहब की काबीना थी, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस कि तमाम टॉप ब्रास ने उसमें शिरकत की और यूनानिमसली कमेटी का फैसला था। लैंग्वेज इज़ अनडिप्लोमेटिक, लैंग्वेज इज़ ऑब्जेक्शनेबल, स्ट्रॉन्ग डी मार्च भेजना चाहिए। और जज साहब ने सवाल पूछा क्या डी मार्च गया, मैंने कहा जी बिल्कुल गया। ये आने वाले गवाह में असद मजीद साहब भी और फैसल तिरमिज़ी साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे। सो आज मज़ीद प्रोसिक्यूशन के केस को पै दर पै जो है वो मुख्तलिफ एंगल से ब्लोज़ मिलें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल ये केस कंक्लूड होगा। और कल जब कंक्लूड हो जाएगा तो कल फैसला भी आ जाएगा या फिर महफूज होगा पहले? डेंट्स और फ्लॉज इतने हैं सरकार के केस में कि उनको संभालते एक आधा दिन तो लगेगा मेरा ख्याल है। ये पीछे 2 दिन की बात रह गई है। थैंक यू। खान साहब की रिहाई से पहले देख रहे हैं अगेन सेम क्वेश्चन? थैंक यू। हो जाएगी ईद से पहले रिहाई। और इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब ये भी लास्टली बताएगा कि जो अगेन सेम क्वेश्चन के जो 6 जजेस का खत लेटर लिखा गया है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा साइफ़र के